उनकी माताजी, चाची और बहन को निजाम के राजकारों ने जलाया था। लेकिन खरगे सच्चाई को नहीं बोलना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि निजाम पर आरोप लगाऊंगा तो वोट खिसक जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे ये भी कहा कि राजकारों ने हिंदुओं का कत्लेआम किया था, लेकिन ये सच्चाई खरगे जी स्वीकार नहीं करना चाहते। सीएम योगी का यह बयान खरगे के उन बयानों के जवाब में जिसमें मल्लिकार्जुन खरगे ने योगी आदित्यनाथ के गेरुआ कपड़ों पर सवाल खड़े किए थे और ये कहा था कि गेरुआ पहनकर बटेंगे तो कटेंगे जैसा बयान देते हैं। खरगे ने झारखंड की पलामू में योगी पर हमला बोला था और ये कहा था कि ऐसी भाषा तो कोई आतंकवादी ही बोल सकता है। आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को, जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से। कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीले बनने जा रहे हैं मेरे मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है, राजनीतिक स्वार्थ बाद में। अब चलिए आपको सुनाते हैं कि 2 दिन में खरगे ने किस तरह से योगी पर बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लेकर हमला बोला था। जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है, बाटो काटो में क्यों जाएगा। हाँ, लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछो, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ के रजाकर वाले बयान पर जबरदस्त हमला बोल दिया है और आरोप लगा दिया है कि मजहबी तौर पर बांटकर भारतीय जनता पार्टी वोट हासिल करना चाहती है। साथ ही उन्होंने बटोगे तो कटोगे के नारे को बांटने की सियासत करार दे दिया है। ओवैसी जी इस वक्त हमारे साथ में। ओवैसी जी, देवेंद्र फडणवीस का ये कहना है कि महाराष्ट्र में रजाकारों के लिए कोई जगह नहीं है। वो कौन रजाकार हैं बोले, उनको ही पता है कौन है, मुझे तो पता नहीं है। मैं तो वफादारों को जानता हूँ और उन गद्दारों को जानता हूं जो देश की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए थे और उन गद्दारों को जानता हूं जो अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग रहे थे। तो मेरा तो ताल्लुक़ वफादारों से था, है और हमेशा रहेगा। और उनका ये भी कहना है कि महाराष्ट्र में वो जिहाद नहीं, अब धर्म युद्ध होगा।
तो वो डिफाइन तो करें वोट जिहाद के माने क्या है। आप लोग पूछते नहीं ना उन लोगों से कि वोट जिहाद का डिफिनेशन क्या है, धर्म युद्ध का डिफिनेशन क्या है। भाई इनकी बीजेपी की सरकार रही 4 साल से, चीन हमारी ज़मीन पे कब्जा करके बैठा है, वहाँ पर तो युद्ध नहीं कर सके और आपने चीन के सामने घुटने टेक दिए। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पे हम आज भी पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। आपने हमारी भारत की ज़मीन पर आपने बफर जोन खोल दिए, तो वहाँ पर युद्ध की बात ही नहीं करते। खामखा चुनाव में धर्म युद्ध, वोट जिहाद, बताएं ना, डेफिनेशन बताएं क्या है। पर हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका नोट लें कि एक शख्स जो मुख्यमंत्री भी रह चुका है, अभी होम मंत्रालय उसके पास है, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो चुनाव के फ्री एंड फेयर होने पर क्वेश्चन मार्क उठेंगे। आपने पत्र लिखा चुनाव आयोग? नहीं, ये तो सो मोटो लेना चाहिए। हर चीज पत्र लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, सो मोटो ले सकता है इलेक्शन कमीशन इसको। इधर बीजेपी लगातार खरगे को घेरने की कोशिश कर रही है और अब हैदराबाद में हुए नरसंहार का सहारा भी ले रही है। नहीं तो उनको याद रखना चाहिए उनके परिवार के साथ हैदराबाद में क्या हुआ था, तेलुगु समाज के साथ क्या हुआ था, कैसे जलाए गए थे, कैसे मारे गए थे। तो महाराज जी ने सही कहा कि जहां बटे वहां पर सब लोग मिलकर काट दिए गए। अरे भाई, हिंदू में बहुत बड़ी साजिश हो रही है पुरानी। और वोट के लिए जबानी लड़ाई चल रही है। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और उत्तर प्रदेश तक अलग अलग नारे दिए जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि चुनाव में दिए गए नारों के बारे में क्या कुछ जानकारी सामने आई और कब कब ये नारे दिए गए हैं। सबसे पहले 26 अगस्त 2024 का जिक्र करते हैं, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले नारे दिया, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और उसके बाद 5 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। फिर 28 अक्टूबर 2024 को समाजवादी पार्टी ने कहा, ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 में नफरत करने वाले हटेंगे। यह सिलसिला लगातार जारी रहा। 30 अक्टूबर 2024 को समाजवादी पार्टी की तरफ से फिर कहा गया, ना कटेंगे ना बटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। 1 नवंबर 2024 को समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने कहा, जिनका नजरिया जैसा उनका नारा वैसा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। फिर 2 नवंबर को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। 2 नवंबर 2024 को बसपा भी इसमें कूद पड़ी। बसपा ने कहा, बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। 2 नवंबर 2024 को आरजेडी की भी एंट्री हो गई। आरजेडी ने कहा, बीजेपी में सटोगे तो आरक्षण से कटोगे। फिर 11 नवंबर 2024 को मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया, हम डरेंगे तो मरेंगे, इसीलिए डरेंगे नहीं। 11 नवंबर 2024 को समाजवादी पार्टी की तरफ से फिर कहा गया, अली भी बजरंग बली भी, विरोधियों में मची खलबली भी। और उसके बाद 12 नवंबर 2024 को भारतीय गौ सेवा परिषद ने कहा, अली नहीं बजरंग बली, रावण नहीं राम। 12 नवंबर 2024 को समाजवादी पार्टी ने कहा, अखिलेश का फियर है, बीजेपी का अंत नियर है। ये शुरुआत हुई इस सिलसिले की योगी आदित्यनाथ के बयान से और ये बदस्तूर ये जो सिलसिला है वो जारी है।